थैंक्स टू बीइंग विद अस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीडिक्ट ट्रेंड्स। ट्रेंड्स यहाँ पर जो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट की, ये प्रिडिक्टेबल में ग्रुप्स जो होते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये ग्रुप्स जो है ना इसके अंदर में प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ती कम होती हैं, पीरियड में कैसे प्रॉपर्टीज वेरिएशन शो करती है, बढ़ती है कम होती है, इसको कहा जाता है ट्रेंड्स, रुझान। यानी यहाँ पर प्रॉपर्टीज में कैसे वेरिएशन होता है। अब बात करेंगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, कुछ फिजिकल है कुछ केमिकल है, तो एटॉमिक नंबर है। उसके बाद यहाँ पर वैलेंसीज हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, पीरियड में बढ़ती है कि कम होती है, ग्रुप में बढ़ती है कि कम होती है, इसको कह रहे हैं प्रेडिक्ट ट्रेंड्स। इसी तरह से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, इसी तरह से नेक्स्ट वन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ये है प्रॉपर्टीज और इनके ट्रेंड्स, इनके रुझान ग्रुप में बढ़ते हैं कि कम होते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट को लेकर। सबसे पहली प्रॉपर्टी, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट किसे कहते हैं पहले आप इसको समझ लीजिए। न्यूक्लियस आपको पता ही है, एटम किसे कहते हैं। एटम में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल एलिमेंट का ले रहे हैं हम बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर क्या है, 4 पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और उसके अराउंड में क्या होते हैं, शेल है, और शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये 1s2 2s2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर इसके अंदर 4 प्रोटॉन भी होंगे 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, चार्ज पार्टिकल। इसी तरह से न्यूट्रॉन भी है क्योंकि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन पर, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। जितने ज्यादा प्रोटॉन होते जाएंगे न्यूक्लियस का, उतना चार्ज का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जैसे बेरिलियम में कितने हैं, 4, तो इसके चार्ज का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर और इस इलेक्ट्रॉन पर डिफरेंट डिस्टेंस पर अगर है तो डिफरेंट इफेक्ट होगा। यहाँ न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन पर अलग होगा, इन इलेक्ट्रॉन पर अलग होगा, तो इसको कह रहे हैं हम न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में तो आ गया होगा। एक बात करते हैं हम बेरिलियम के बाद, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बोरॉन। बोरॉन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 5 क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 है। और यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1s2 2s2 2p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ 5 प्रोटॉन हैं, तो यहाँ न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। अब ये जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इसका असर ज़्यादा होगा, इन इलेक्ट्रॉन पे उससे ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा होगा, और इन इलेक्ट्रॉन पर भी ज़्यादा होगा। तो ये है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। अब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बात करते हैं हम यहाँ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट के कैलकुलेशन की। तो ये था न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, एक कंसेप्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट को कैलकुलेट किया जाता है ZEF। इसको न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट का सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर आप Z स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। अब आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात करते हैं पहले हम यहाँ पे कि पीरियड के अंदर जो पीरियड होते हैं अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, प्रेडिक्टेबल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, लेफ्ट टू राइट देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है मैं आपको समझा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अप टू फ्लोरीन। ये जो हमारे पास एलिमेंट है ना, इसका नंबर 3 4 5 6 7 8 9 आगे और हैं। अब यहाँ हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे ना अगर, तो इसके अंदर प्रोटॉन 3 है और इलेक्ट्रॉन 3 और शेल है यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर बात करेंगे बेरिलियम की, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है अंदर और 1s2 2s2 ये इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बोरॉन के अंदर देखेंगे आप, तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन 5 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 5 है। तो यहाँ पे नंबर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा। और एक रीजन ये भी है कि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, नंबर ऑफ शेल अगर आप काउंट करते हैं 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे मैंने स्ट्रक्चर बनाई है सारे एलिमेंट की। और ये पीरियड के अंदर बात कर रहे हैं, कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं, तो उनका अट्रैक्शन पावर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और एक खास बात आप देखेंगे, शेल की क्वांटिटी सेम है, इसमें 2 शेल हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, सभी के अंदर में नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। इसलिए शेल में और यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बट यहाँ पे क्या होते जा रहा है, न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट बढ़ते जा रहा है।
और ये अट्रैक्शन पावर क्या करेगा, अपनी तरफ न्यूक्लियस खींचता जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का। कौन से इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर। तो ये है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड के अंदर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होते जाता है, कैसे यहाँ पे बढ़ता है, कम होता है। तो बात करेंगे हम लिथियम के नीचे एक एलिमेंट आता है सोडियम, जिसका नंबर क्या है 11, और प्रोटॉन कितने होंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11 है, लेकिन यहाँ पे शेल की क्वांटिटी बढ़ गई। यहाँ शेल कितने थे 2 है, यहाँ 3 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट में 4 हो गए। तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यहाँ पर 11 है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है इसके लिए क्या है, कम है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ का डिस्टेंस बढ़ गया, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट अक्रॉस अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या होते जाएंगे। इसके बाद पोटाशियम है, पोटाशियम के अंदर नंबर ऑफ जो शेल होंगे वो ज़्यादा होंगे, 4 होंगे, उसके बाद 5 होंगे, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे समझते हैं हम कि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कैलकुलेट कैसा करते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ होगा जस्ट ओनली न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, बट कैलकुलेट करने का तरीका अभी हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, और अब हम यहाँ पर जो है तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट हमको देखना है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, सिलिकॉन का सबसे पहले हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर है 14। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कैसे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। एटॉमिक नंबर है 14, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14। ये पहला शेल है, दूसरा शेल आउटरमोस्ट शेल। अब यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर आप काउंट करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3s1 और 3p3। यहाँ पर 2s2 2p6 1s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट p ऑर्बिटल पे कैसे पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट कैसा पड़ेगा सिलिकॉन में। तो सिलिकॉन की हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें पॉजिटिव 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, सॉरी ये 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s2 2p6 ये 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पर 3s2 3s1 3p3। यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो बनाई थी। ये कौन सा शेल है, इसको कहते हैं n, ये n-1 और ये n-2। अब इसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा, कैलकुलेट होना चाहिए। ये न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए z जो है तो ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर कितना है 14। सिग्मा यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका टेक्निक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या देखना होता है, n-1 n-2। एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, और ये एक स्लेटर रूल है, स्लेटर रूल की बेस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर 0.35, ये एक वैल्यू है जहाँ पे नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन, आखिरी के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेने हैं यहाँ पे, प्लस ये वैल्यू है कांस्टेंट 0.85 n-1 इलेक्ट्रॉन, देन प्लस आपको इसमें ऐड करना है और n- यहाँ पर जो तो नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ क्लोजर इलेक्ट्रॉन n-2, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन। अब ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो 0.1 वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो कितने, p ऑर्बिटल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं। तो p ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 3। अब यहाँ पर लेंगे 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 0.85 मल्टीप्लाइड करना है हमको किससे, n-1 इलेक्ट्रॉन। n-1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, इसको n-1, ये n और ये n-2। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, प्लस कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर +1 × n-1 इंटू कितने हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है आखिरी के शेल में, इंटू 3। इसका समेशन कर लेंगे आप तो इसकी वैल्यू आती है 0.35 इंटू 3, इसका वैल्यू आता है 1.05। आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आता है यहाँ पे 6.85
आप करके देखें, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आती है, मल्टीप्लाइड बाय इसमें समीशन करने आप कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू कितनी होती है। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास यहाँ पर इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो ये वैल्यू होती है 9.85, ये वैल्यू होती है 9.85, ये निकल गया सिग्मा। अब एटॉमिक नंबर फॉर्मूला निकालना है Z माइनस, अब हम ये फॉर्मूले में रखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई, Z कितना है 14, ये 14, सिग्मा कितना आया 9.85, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करने के बाद अब जब ये वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.15। तो ये इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, किसका, यहाँ पर सिलिकॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट कौन से ऑर्बिटल पर, p ऑर्बिटल पर। तो इस तरह से आप क्या करते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हो। ये था टॉपिक न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। थैंक यू।